इलेक्शन से पहले नताइज तय कर लिए हैं तो फिर इंतखाबात का क्या फायदा। बुजुर्ग सियासतदान अपनी जद्दोजहद जाया ना करें, मंशूर पर इलेक्शन लड़े, इंतजामिया के जोर पर ना लड़ें, किसी और का फैसला कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा एक वो था जो हर किसी को जेल भेजने का शौक रखता था, आज खुद जेल में है। दूसरे वो हैं जो जिमनी इलेक्शन में एक सीट ना निकाल सके, कहते हैं बात हो गई है, 2/3 अक्सरियत लेंगे, 18वीं तरमीम को तब्दील करेंगे। मियां साहब कहते हैं इंडस्ट्री में पैसा लगाने वालों से नहीं पूछेंगे, हम नहीं मानते, सवाल पूछेंगे और जरूर पूछेंगे। पीपल्स पार्टी विफाक और चारों सूबों में जीतेगी। इलेक्शन साफ और शफाफ ना हुए तो एक वजीर आजम बन जाएगा और दूसरा धांधली का इल्जाम लगाकर धरना शुरू कर देगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। नवाज शरीफ के हमरा सीनियर लीगी रहनुमा भी पेशी पर इस्लामाबाद जाएंगे। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपने दिफा में जवाब दाखिल करवाने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बयान कलमबंद कराने की इजाजत दे दी। नवाज शरीफ की मरी में लीगल टीम से मुशावरत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इस्लामाबाद पहुंच गए, अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। जरूरत तो बाबों की पड़ती है और बिलावल साहब को भी बहुत सरपरस्ती की जरूरत है बाबे की। ऐसी बात करनी हमें चाहिए जिसे लोग हमें हंसे ना। सबसे पहले बाबे ही काम आते हैं और बिलावल भुट्टो को इस वक्त बाबे की सख्त जरूरत है। मेरे या किसी और के कहने से इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। बिलावल को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिस पर हंसी आ जाए। लीगी रहनुमा राना तनवीर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, 18वीं तरमीम में तरमीम करने का इशारा दे दिया। पुलिस जाती राय में 18वीं तरमीम में काम की बहुत गुंजाइश है और इसमें तरमीम होनी चाहिए। साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में कल सुबह 11 बजे तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्कनैन की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स भी मांग ली। अलकादे ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब टीम की चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश। अदालत ने 21 नवंबर तक चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, मेरा किरदार मरकजी मुल्जिम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुतफिका तौर पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत कुरनगान को शवाहिद के साथ तलब किया था। जराये का कहना है जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की जानिब से उनके वकील ख्वाजा हारिस पेश हुए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का खत काउंसिल में पेश किया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा, आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। काउंसिल ने एतराजात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। Professional military do not kill unarmed children. The people who claim to be the followers of Moses, they are following the footsteps of pharaohs. हम गजा में फलस्तीनी बच्चों का होलोकास्ट देख रहे हैं। पेशावर फौजें बच्चों और मासूमों का कत्लेआम नहीं करती।
निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का बच्चों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब, कहा खुद को बेबस महसूस कर रहा हूं, हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं, जो कुछ गजा में हो रहा है इसके नतायज जल्द दुनिया को नजर आएंगे, इस हॉलोकास्ट को फौरी तौर पर रोका जाए, गजा में होने वाले इस जुल्म को मजहबी रंग से हटकर इंसानी हुकूक के तनाजुर में देखा जाए। गजा के अलशिफा अस्पताल को तबाह करने के बाद इसराइली फौज ने इंडोनेशिया अस्पताल पर बम बरसा दिए। हमले में डॉक्टर समेत 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीदों की लाशें अस्पताल के बाहर पड़ी हैं, उठाने और तदफीन करने वाला भी कोई नहीं। इसराइली टैंकों ने अल उदा अस्पताल को भी निशाना बनाया। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर भी अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। यूसुफ अल नजार भी निशाना, 17 अफराद शहीद। नसीरात पनागुजीन कैंप पर बमबारी से मजीद 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा में 2 घरों को निशाना बनाया गया। सेहूनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के अल-कुवैत स्कूल को भी तबाह कर दिया। ताज़ा हमलों में 4 मस्जिदें भी शहीद कर दी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली अलगार में शोहदा की मजमूई तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। फलस्तीनी वजारत सेहत और हमास ने इसराइली फौज का अल-शिफा अस्पताल में 55 मीटर लंबी सुरंग होने का दावा मुस्तरद कर दिया। पत्तों के ढेर से बच्चों के रोने की आवाजें, पार्क से गुजरते लोग परेशान होकर पत्ते खंगालने लगे। अंदर से गजा के बच्चों की तस्वीरें निकली जिस पर लिखा था आपने देर कर दी। इस दौरान इस्राएली बमबारी से फलस्तीन में मलबे तले एक और बच्चा मर गया। ये मलबे में दबे फलस्तीनी बच्चों की चीखें हैं। ये इन बच्चों की चीखें हैं जो इस्राएली हमलों में जख्मी और यतीम कर दिए गए। स्पेन में किए गए सोशल एक्सपेरिमेंट ने शहरियों को रोने पर मजबूर कर दिया। लोग पोस्टर उठाए रोते हुए लौटे। पाकिस्तान बार बार अफगान तालिबान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी में मुलविस पीटीपी के दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा कर रहा है। अफगान तालिबान इंतहाई बेहिस्सी से तमाशा देख रहे हैं। अफगान तालिबान का पाकिस्तान से डबल गेम अफसोसनाक है। बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं बार बार अफगानिस्तान से कलअदब टीटीपी के दहशतगर्द हवाले करने का मुतालबा कर रहे हैं। दहशतगर्दों की हवालगी के मुतालबे पर अफगान तालिबान की खामोशी अफसोसनाक है। बार बार तंबीह के बावजूद दहशतगर्दी न रुकी तो इनके ठिकानों पर घुसकर मारेंगे। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं चमन के मामले पर चैम्बर में बातचीत की गई। हम तिजारत को रोक नहीं रहे बल्कि मावनत करेंगे। पासपोर्ट होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं होता जो मर्जी आए जहां मर्जी कारोबार करे और चला जाए। ऐसा तरीकेकार बनाएंगे जिससे रियासत का कम नुकसान हो। फैजाबाद धरना केस के इंक्वायरी कमीशन ने काम शुरू कर दिया। साबिक आईजी अख्तर शाह की जेर सदारत इजलास, इब्तदाई तौर पर अब तक की इंक्वायरी रिपोर्ट समेत तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। फैजाबाद धरने से मुतालिक वीडियो रिकॉर्ड लेने का भी फैसला। धरने से मुतालिक तमाम मुतालिका अफसरान को तलब किया जाएगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। साइम अयूब को डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिल गया। पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। वसीम जूनियर, मीर हमजा और फहीम अशरफ की टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई। मोहम्मद नवाज नए सिलेक्टर का एतमाद हासिल करने में नाकाम। नौजवान बैटर हुरैरा को बगैर खिलाए स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। शान मसूद टीम के कप्तान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और सऊद शकील स्क्वाड में शामिल। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा हारिस रऊफ फिट हैं, स्क्वाड में शामिल करना चाहते थे मगर उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलने से माजरत कर ली। उसका टीम को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 14 दिसंबर से होगा। सरगोदा में 2.5 साला बच्ची से ज्यादती का वाकया। निगरां वज़ीर आला बच्ची की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। वालिदैन से भी मुलाकात।
मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों से सहूलतों का पूछा। डिगरा वज़ीर आला ने खानपुर के सरकारी स्कूल में बच्चे के झुलसने का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी की हिदायत पर डिगरा वज़ीर तालीम की बच्चे की घर आमद, वालिदैन से मुलाकात की, वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की यकीन दहानी करा दी। बोले, वज़ीर आला की हिदायत पर आला तहकीकाती टीम स्कूल का दौरा करेगी। चकवाल के मदरसे में 14 बच्चों से मुबैना ज्यादती, पुलिस 3 दिन बाद भी मोहतमिम और नायब मोहतमिम को पकड़ने में नाकाम। 2 मरकजी मुल्जिम कारी जीशान और अनीस चकवाल अदालत में पेश, मजीद 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर में 6 अफराद की मौत के जिम्मेदार कम उम्र ड्राइवर का दोस्त गिरफ्तार। इब्राहिम हादसे के वक्त अफनान के साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर मौजूद था। इब्राहिम को दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है FIR में 780A और 302 की दफात शामिल है। पुलिस का कहना है कम उम्र ड्राइवर अफनान का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया जाएगा। 2 मुल्जिमान साद और अली मफरूर हैं, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कराची में पुलिस अफसर के डकैत गैंग का इंकशाफ, DSP और उसके साथियों ने औरंगी 5 नंबर में घर पर धावा बोला, करोड़ों रुपए का सफाया कर दिया। जाते जाते CCTV डिलीट कर गए, लेकिन गली के कैमरों से पकड़े गए। शवाहिद सामने आने के बाद DSP उमैर तारिक बाजारी की दीदा दलेरी, टूटा हुआ आधा सामान वापस किया, धमकी दी, बाकी सामान चाहिए तो मुकदमा दर्ज होगा, ना ही कार्रवाई। मुतासरा खानदान का कहना है 15 से ज्यादा डकैत पुलिस यूनिफॉर्म और सादा लिबास में घर में दाखिल हुए, 2 करोड़ रुपए, 80 तोला सोना और दीगर कीमती सामान ले गए थे। DSP उमैर तारिक बाजारी और उसकी स्पेशल पार्टी माजी में भी गैर कानूनी छापों में मुलव्विस रही। कराची में डाकू राज, शरफाबाद में घर का सफाया कर दिया। 6 मुसल्लह मुल्जिमान घर में दाखिल हुए, अहले खाना को यरगमाल बनाया। $2000, 2 लाख रुपए, तकरीबन 50 लाख रुपए का सोना और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। मुतासरा शहरी ने थाना न्यू टाउन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 2062 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,37,883 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। सहाफी जान मोहम्मद बहर के कातलों की अदम गिरफ्तारी, PFUJ की कॉल पर मुल्कगीर एहतजाज। कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, सक्खर और उमरकोट में मुजाहिरे। कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक एहतजाजी मार्च। PFUJ रहनुमा अफजल भट्ट, लाला असद पठान और दीगर सहाफी रहनुमाओं की शिरकत। सहाफी रहनुमा अफजल भट्ट ने कहा 95 दिन गुजर चुके, ताहाल कातिल गिरफ्त में नहीं आए। सहाफियों ने हुक्मरानों को पैगाम दिया, जान मोहम्मद महर का कत्ल किसी सहाफी का आखिरी कत्ल होना चाहिए। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने कहा 15 दिन की मोहलत मांगी गई थी, 2.5 माह बाद भी मुल्जिम गिरफ्तार न हुए। हम जेल जा सकते हैं, कौड़े खा सकते हैं, मगर सच की राह से हट नहीं सकते। हम करप्शन को डिस्करेज करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत को ये जो नोट है हमारे 5000 की, इसको डिमोनेटाइज किया जाए। करप्शन और महंगाई के खात्मे के लिए 5000 का नोट खत्म किया जाए। PTI सेनेटर मोहसिन अजीज ने सेनेट में तहरीक पेश कर दी। बोले, रिश्वत, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग में 5000 का नोट इस्तेमाल होता है। भारत ने बड़े नोट खत्म कर दिए, मौशी तौर पर तरक्की कर रहा है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी बोले, मोहसिन अजीज ने अपनी हुकूमत में स्टेट बैंक को क्यों नहीं कहा? ऐवान बताएं अगली हुकूमत इस पर काम करेगी या निगरान हुकूमत मामला देखे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो की ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल से मुलाकात। आसफा ने सलमान इकबाल से उनकी साहबजादी सलमिया सलमान के इंतकाल पर दिली ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया।
मरहुमा की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात की दुआ की। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया बरी और शर्जील इनाम मेमन भी आसफा भुट्टो के हमरा थे। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के दिन तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने कहा, पंजाब हुकूमत हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के हवाले से इकदाम कर रही है। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों का फिजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 333 रिकॉर्ड। कराची आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। इंसानों की तरह जीने का हक चाहते हैं, कोई जान तो नहीं मांग रहे। इसराइली मजालिम का शिकार फलस्तीनी खातून की दुहाई। खान यूनुस के पनाह गुज़ीन कैंप की रिंदा हमूद कहती हैं, बरसात का मौसम है, बेसरो सामानी है, अपने ही मुल्क में दरबदर है, जीना मुश्किल हो गया है। गजा में मूसलाधार बारिश और ठंड ने मुश्किलात बढ़ा दी। लाखों बेघर अफराद मदद के मुंतजिर। दुनिया को अपनी रुदात सुनाने वाली लड़की आबदीदा हो गई। बीजिंग में इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा की अहम बैठक। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। सऊदी अरब, उर्दन, इंडोनेशिया और मिस्र के नुमाइंदों की शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई कहते हैं, इस्लामी रियासतें इसराइल से सियासी ताल्लुकात खत्म करें। कुछ इस्लामी मुल्कों ने इसराइली जाहिलियत की मजम्मत तक नहीं की। मैं समझता हूं कि कल का मैच ऑस्ट्रेलिया ने नहीं बल्कि मिस्टर जॉन ने जीता है। अपने अमल से, अपने किरदार से दुनिया भर के लोगों को उसने अपना पैगाम पहुंचाया। वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, मिस्टर जॉन ने जीता, जो फ्री फलस्तीन की शर्ट पहनकर मैदान में आ गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, अकेला मिस्टर जॉन हमारे मुसलमान हुक्मरानों से बेहतर है। क्या दुनिया को बच्चों के आलमी दिन पर फलस्तीन के मासूम बच्चे नजर नहीं आ रहे? वर्ल्ड कप में शिकस्त से भारतीय टीम दिल बर्दाश्ता। क्रिकेटर्स के आंसू पोंछने के लिए वजीर आजम को ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ा। रोते हुए मोहम्मद शामी को गले लगाया। फास्ट बॉलर ने वजीर आजम के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, टूर्नामेंट में बेहतरीन खेला मगर कल हमारा दिन नहीं था। नरेंद्र मोदी का शुक्रिया जिन्होंने खास तौर पर ड्रेसिंग रूम में आकर हमें हौसला दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने हीरो को भूल गया। भारत के लिए पहला वर्ल्ड कप जीतने वाले कपिल देव का शिकवा। बोले, चाहता था 83 की वर्ल्ड कप फाते टीम के साथ फाइनल देखने जाऊं। भारतीय बोर्ड से फाइनल देखने के लिए नहीं बुलाया। कभी कभी लोग भूल जाते हैं। बिजनेस कैसे करते हैं बच्चे अभी से सीखने लगे। कराची स्टार्टअप आइडियाज से मुतालिक इवेंट में 9 से 15 साल तक के बच्चों ने स्टॉल लगाए। बच्चों ने कारोबार करने की मुख्तलिफ आइडियाज को लोगों के सामने रखा। स्वाबी के 70 साल के मेराज जमान ने 1 साल में हाथ से कुरान मजीद लिख लिया। कहते हैं, बहुत अरसे से शौक था कि कुरान मजीद को अपने हाथों से तहरीर करूं। अब लफ्जी तर्जुमे के साथ कुरान मजीद तहरीर कर रहा हूं। और इकबाल के बाद उर्दू के आखिरी आलमी शायर फैज अहमद फैज को दुनिया से गुजरे 39 बरस बीत गए। फैज अहमद फैज ने फलस्तीन की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया। आज फलस्तीनियों पर जो कुछ गुजर रही है, फैज की नज़में उसी दर्द की अक्कासी करती हैं।